हरियाणा की राजनीति में कुछ नाम सिर्फ चुनाव जीतकर बड़े नहीं होते, कुछ नाम इतिहास से निकलकर राजनीति तक आते हैं। और अहिरवाल की राजनीति में ऐसा ही एक परिवार है, रामपुरा हाउस। इस परिवार की कहानी आज के किसी चुनाव से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें 1857 के उस दौर तक जाती है जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में बगावत की आग जल रही थी। रेवाड़ी की धरती पर एक ऐसा योद्धा खड़ा हुआ जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। नाम था राव तुलाराम। फिर इसी परिवार से निकले राव वीरेंद्र सिंह, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, अपनी पार्टी बनाई, केंद्र में मंत्री बने। और फिर उन्हीं के बेटे राव इंद्रजीत सिंह विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, कांग्रेस में रहे, कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में आए और आज अहिरवाल की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा है। लेकिन इतनी लंबी राजनीति विरासत के बावजूद एक सवाल आज भी कायम है, आज भी लोगों के मन में है कि राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। क्या उनके पास जनाधार की कमी थी या राजनीतिक समीकरण उनके खिलाफ रहे? अगर राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री बनते तो अहिरवाल को हरियाणा की सत्ता में जरा ताकत मिलती। और एक बड़ा सवाल और है कि राव इंद्रजीत सिंह भाजपा में तो है, लेकिन वो आरएसएस से जुड़े नहीं हैं, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं मिली। ये भी एक सवाल है। या उनकी राजनीति की असली नींव राव तुलाराम, रामपुरा हाउस और अहिरवाल के जनाधार में है। आज की कहानी में हम जानेंगे राव तुलाराम से लेकर राव इंद्रजीत सिंह तक की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जानकारी हमने गूगल, अखबार के माध्यम से निकाली है। हाँ, इस वीडियो में कुछ एआई तस्वीरों का भी हमने प्रयोग किया है, तो बने रहिए और देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। साल था 1857। देश में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। मेरठ से उठी बगावत दिल्ली पहुंची और देखते ही देखते देश के कई हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह फैल गया। इसी दौर में रेवाड़ी की धरती पर एक नाम तेजी से उभरा, राव तुलाराम। राव तुलाराम अहिरवाल क्षेत्र के प्रमुख शासक थे। 1857 की बगावत के दौरान राव तुलाराम ने रेवाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजी शासन के खिलाफ मोर्चा संभाला। उनके साथ स्थानीय लोग और विद्रोही सैनिक जुड़े। रेवाड़ी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। राव तुलाराम ने अपनी सैन्य शक्ति को संगठित किया और अंग्रेजी प्रशासन को चुनौती दी। लेकिन अंग्रेजों की सैन्य ताकत बहुत बड़ी थी। दिल्ली और अंग्रेजों का कब्जा मजबूत होने के बाद उनका ध्यान रेवाड़ी और आसपास के विद्रोही इलाकों पर गया। राव तुलाराम पर दबाव बढ़ा और उन्हें रणनीति बदलनी पड़ी। और फिर आया नवंबर 1857। नारनौल के पास नसीबपुर, यह वही जगह है जहां राव तुलाराम अपने चचेरे भाइयों और साथियों के साथ अंग्रेजी सेना का सामना किया। युद्ध बेहद भयंकर था। राव तुलाराम की सेना ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन अंग्रेजों की सैन्य ताकत और संसाधन आखिरकार भारी पड़े। विद्रोहियों को पीछे हटना पड़ा। राव तुलाराम भी अंग्रेजों की पकड़ से बाहर निकल गए, लेकिन उन्होंने संघर्ष खत्म नहीं किया। यहीं से उनकी कहानी का अगला अध्याय शुरू हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भारत की धरती पर कमजोर पड़ रही थी, लेकिन राव तुलाराम ने समर्पण का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अफगानिस्तान की ओर रुख किया। वहां से अंग्रेजों के खिलाफ बाहरी समर्थन जुटाने की कोशिश की। उनका उद्देश्य था ऐसे सहयोगी तलाशना जो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय विद्रोह की मदद कर सके। यानी 1857 का विद्रोह भारत में सैन्य रूप से दब चुका था, लेकिन राव तुलाराम के लिए संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने विदेशी धरती से अंग्रेजों के खिलाफ समर्थन जुटाने का प्रयास जारी रखा, लेकिन लगातार संघर्ष, लंबी यात्राएं और कठिन परिस्थितियां उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ी। राव तुलाराम का निधन 23 सितंबर 1863 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ और यहीं से राव तुलाराम की कहानी समाप्त होती है। लेकिन उनकी विरासत समाप्त नहीं हुई। इसके बाद राव युधिष्ठिर सिंह, राव बहादुर बलबीर सिंह और उनके बाद बड़ा राजनीतिक नाम राव वीरेंद्र सिंह, यानी रामपुरा हाउस की अगली पीढ़ी राजनीति में उतरने लगी। राव तुलाराम की विरासत से जुड़े राव वीरेंद्र सिंह
हरियाणा की राजनीति में एक बड़े नेता बनकर उभरे। राव बीरेंद्र सिंह का जन्म 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी में हुआ। उन्होंने सेंट स्टीफेन कॉलेज से पढ़ाई की, भारतीय सेना में कैप्टन के रूप में सेवा की, बाद में भारतीय पुलिस सेवा के लिए भी चयन हुआ। लेकिन उनका असली रास्ता राजनीति बनने वाला था। भारत आजाद हुआ, हरियाणा अलग राज्य बना और फिर राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति के केंद्र में आ गए। साल 1967 हरियाणा की पहली विधानसभा के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे थे। कांग्रेस के भीतर मतभेद बढ़ गए और फिर राव बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में मतदान किया। कांग्रेस सरकार संकट में आ गई। 22 मार्च 1967 को कांग्रेस मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राव बीरेंद्र सिंह ने संयुक्त विधायक दल के समर्थन से सरकार बनाई और 24 मार्च 1967 को राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा को अपना दूसरा मुख्यमंत्री मिल चुका था, लेकिन उनकी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी स्थिर बहुमत। सन 1967 का हरियाणा भारतीय राजनीति में दल बदल के दौर के लिए याद किया जाता है। विधायक एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते, फिर वापस लौटते और सरकारों के बहुमत बार बार बदलते। राव बीरेंद्र सिंह की सरकार भी इसी राजनीतिक अस्थिरता से बच नहीं सकी। लगातार दल बदल के कारण सरकार का बहुमत कमजोर होता गया। आखिरकार नवंबर 1967 में और इसके बाद हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड में उस समय की स्थिति को लगातार दल बदल से पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता से जोड़ा गया है। यानी राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार करीब 8 महीनों बाद गिर गई। लेकिन राव बीरेंद्र सिंह ने राजनीति नहीं छोड़ी। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। नाम था विशाल हरियाणा पार्टी। यह पार्टी हरियाणा की शुरुआती क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों में शामिल हुई। राव बीरेंद्र सिंह इसके सहारे हरियाणा और राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन समय के साथ पार्टी की राजनीतिक ताकत कम होती गई और 1978 में विशाल हरियाणा पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। यानी जिस कांग्रेस से अलग होकर राव बीरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी बनाई थी, कुछ साल बाद उसी कांग्रेस में वापसी हो गई। लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा मुख्यमंत्री पद पर खत्म नहीं हुई। वे राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे, लोकसभा के सदस्य बने और केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। कृषि, खाद्य और नागरिक आपूर्ति जैसे मंत्रालयों में उन्होंने काम किया। तरह राव बीरेंद्र सिंह की पहचान सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री की ही नहीं रही, वे राष्ट्रीय राजनीति के भी बड़े नेता बन गए और इसी राजनीतिक विरासत में अब अगली पीढ़ी तैयार हो रही थी। 11 फरवरी 1950 रेवाड़ी राव इंद्रजीत सिंह का जन्म हुआ। पिता राव बीरेंद्र सिंह, मां रानी चंद्र प्रभा। पढ़ाई लॉरेंस स्कूल सनावर, फिर हिंदू कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई। लेकिन राव इंद्रजीत सिर्फ राजनीति में ही नहीं थे, वे निशानेबाजी के खिलाड़ी भी रहे। लेकिन आखिरकार परिवार की राजनीतिक विरासत उन्हें राजनीति की ओर ले आई। साल 1977 राव इंद्रजीत सिंह जाटूसाना विधानसभा सीट से विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बन गए। यानी जिस पार्टी को उनके पिता ने बनाया था, उसी पार्टी के टिकट पर बेटे ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह एक राजनीतिक विरासत की अगली पीढ़ी में एंट्री थी। इसके बाद वे कई बार विधायक बने, हरियाणा सरकार में मंत्री बने और फिर राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ गए और 1991 से 1996 के बीच हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। लेकिन इस परिवार की एक खास बात रही, परिवार के सभी सदस्य एक ही पार्टी में नहीं रहे। राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से होते हुए बाद में भाजपा में आ गए। परिवार के दूसरे सदस्यों की राजनीति राहें अलग रही। यानी रामपुरा हाउस की राजनीति किसी एक पार्टी की कहानी नहीं थी, यह हरियाणा की अलग अलग राजनीतिक धाराओं में
प्रभाव बनाए रखने वाले परिवार की कहानी थी। राव इंद्रजीत सिंह लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, लेकिन हरियाणा की राजनीति में दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल के विकास का मुद्दा उनकी राजनीति का बड़ा हिस्सा बनता गया। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार पर दक्षिण हरियाणा की तुलना में रोहतक को ज्यादा महत्व देने के आरोप लगाए। मतभेद बढ़े और सन 2013 में राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस छोड़ दिया। उन्होंने हरियाणा इंसाफ मंच बनाया और दक्षिण हरियाणा के मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। फिर आया 2014। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रही थी। राव इंद्रजीत सिंह भाजपा में शामिल हुए, गुड़गांव लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार बने और जीत गए। इसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने, यानी एक ऐसा नेता जो कांग्रेस में दशकों तक रहा, जिसने कांग्रेस छोड़ी और फिर भाजपा में जाकर केंद्र सरकार का हिस्सा बन गया। और अब सबसे बड़ा सवाल, राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव था, कई बार विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, हरियाणा में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, अहिरवाला में मजबूत राजनीतिक प्रभाव रहा, फिर भी हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हिस्से में नहीं आई। 2014 में भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया, 2019 में फिर खट्टर और 2024 में नायब सिंह सैनी। गुड़गांव लोकसभा सीट पर राव इंद्रजीत लगातार अपनी राजनीतिक ताकत दिखाते रहे हैं। तो फिर सबसे सुरक्षित निष्कर्ष यही है, मुख्यमंत्री का फैसला सिर्फ जनाधार से नहीं होता, उसमें पार्टी संगठन, विधायकों का समर्थन, केंद्रीय नेतृत्व, राजनीतिक समीकरण और उस समय की परिस्थितियां सभी भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, तो अब शुरू होता है सबसे दिलचस्प सवाल कि अगर राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री बनते तो क्या अहिरवाल को फायदा होता? संभव है, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा के मुद्दे उनकी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह, पानी, सड़क, परिवहन, शहरी ढांचा, रोजगार और क्षेत्रीय विकास। अगर अहिरवाल का कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र की आवाज़ सरकार के शीर्ष स्तर पर और मजबूत हो सकती थी। लेकिन ये कहना है कि मुख्यमंत्री बनते ही अहिरवाल निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र बन जाता, यह तथ्य नहीं, एक राजनीतिक अनुमान होगा। अब राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव हरियाणा की राजनीति में सक्रिय है, यानी राव तुलाराम, राव वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और अब अगली पीढ़ी, एक परिवार, कई पीढ़ियां और हरियाणा की राजनीति में लगातार मौजूदगी। 1857 में राव तुलाराम ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। आज़ादी के बाद उसी विरासत से राव वीरेंद्र सिंह निकले, मुख्यमंत्री बने, अपनी पार्टी बनाई, केंद्र में मंत्री बने और फिर राजनीति की अगली पीढ़ी को तैयार किया। वो अगली पीढ़ी थी राव इंद्रजीत सिंह। विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में आई, केंद्र में मंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी आज भी उनसे दूर रही। और इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह सीएम क्यों नहीं बने, सवाल यह भी है कि क्या अहिरवाल का इतना मजबूत जनाधार हरियाणा की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था? और अगर राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री बनते तो क्या अहिरवाल की राजनीति और ज़्यादा ताकतवर होती या मुख्यमंत्री कुर्सी जनाधार से ज़्यादा राजनीतिक समीकरण से तय होती है? दोस्तों, यह सिर्फ राजनीतिक चर्चा है। इन सवालों का जवाब आप तय कीजिए। क्या राव इंद्रजीत सिंह को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तो नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सही समय तक लोगों तक सही जानकारी पहुँच जाए।